दो भाइयों को गोली लगी थी और उन दोनों की ही इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। इस घटना में संलिप्त दो प्रमुख अपराधकर्मी अमरजीत कुमार और चंदन कुमार, इन दोनों की ही गिरफ्तारी तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कर ली गई है। घटना के बारे में इन्होंने बताया है कि यह पूरी घटना जमीनी विवाद में कारित की गई थी। राजधानी पटना में दो सगे भाइयों की डबल हत्याकांड का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि बीते 22 फरवरी के दिन दोनों भाई एक रिसेप्शन पार्टी में गए थे। अब वहां से निकलने के दौरान अपराधियों के द्वारा दनादन गोलियां चलाई गई थी। इस गोलीबारी की घटना में दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि यह साफ गोपालपुर थाना अंतर्गत का यह पूरा मामला है, जहां पर कि करोड़ों रुपए की जमीन के विवाद में इन भाइयों की हत्या की गई थी। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के पूर्व एसपी परिचय कुमार, आइए जा देखते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ मामले हैं जिसमें आप सभी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना है। पहला मामला है गोपालपुर थाने से। आपको मालूम होगा कि 22 फरवरी को गोपालपुर थाना अंतर्गत शाहपुर गांव में एक घटना हुई थी, जहां पे विक्की कुमार के रिसेप्शन में गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें दो भाइयों को गोली लगी थी और उन दोनों की ही इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ 2 पटना सदर के नेतृत्व में। एसआईटी के द्वारा स्पेशल टीम के द्वारा काफी अच्छा काम करते हुए इस घटना में संलिप्त दो प्रमुख अपराधकर्मी अमरजीत कुमार और चंदन कुमार, इन दोनों की ही गिरफ्तारी तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कर ली गई है। साथ में ही इनकी निशानदेही पे घटना में इस्तेमाल किया हुआ 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। घटना के बारे में इन्होंने बताया है कि यह पूरी घटना जमीनी विवाद में कारित की गई थी। कोई वहाँ जमीन का प्लॉट है जिसमें 2-3 परिवारों के बीच में उस पे डिस्प्यूट था। मामला पहले कोर्ट में गया। कोर्ट में जो मृतक है उनके परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इसी के प्रतिशोध में ये 2 अभियुक्त और इनके साथ मिलकर और भी कुछ अन्य अभियुक्तों के द्वारा प्लानिंग की गई, क्योंकि इनका अंदेशा था कि रिसेप्शन के दिन जो ये मृतक है, ये दोनों भाई, इनके एक तीसरे भाई और इनके पिताजी सभी एक जगह मौजूद रहेंगे और मौके का फायदा उठाकर ये उनकी हत्या कर देंगे। और हत्या करने के उपरांत इन्हें ऐसा लगता था कि जमीन इनके पास वापस चली आएगी। तो सारी घटना इसी के क्रम में की गई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए जो विशेष टीम गठित की गई है उसमें एसडीपीओ साहब के अलावा गोपालपुर के थाना प्रभारी थे, पचरुखिया के थाना प्रभारी थे, उसके अलावा इपुअनी उत्तम कुमार, सहनी विजयगिरी और पूर्वी क्षेत्र के डीआईओ के ऑफिसर्स और कर्मी भी थे। अपराधियों का कोई ये सभी आपस में रिश्ते में गोतियां लगते हैं, लेकिन दूर के गोतियां लगते हैं। यह स्पष्ट है कि ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ जमीनी विवाद में कारित हुआ था। कहा जाता है कि करोड़ों की जमीन है। इसमें 2 ही हैं कि और भी ये एफआईआर पूरे 18 व्यक्तियों पे कराया गया था, परंतु पूरे 18 व्यक्तियों की संलिप्तता निकल कर नहीं आई है। 2 परिवारों के सदस्यों की संलिप्तता निकल के आई है, डायरेक्ट भी निकल कर आई है और कॉन्स्पिरेसी भी निकल कर आई है। तो इस मामले में और भी कम से कम 6-7 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास है। इसमें अमरजीत कुमार जो गिरफ्तार हुआ है, इसने स्वीकार किया है कि इसने खुद 2 गोलियां चलाई है और इसके द्वारा ही चलाई गई 2 गोलियां मृतक को लगी है। और इसका बोलना है कि सारी प्लानिंग इसने ही करी थी। इसके पीछे भी किसी का शाह है, उनका भी नाम निकल कर आया है, उस पर भी हमें अनुसंधान। ये मृतक के चाचा ये दूर के रिश्तेदार में लगते थे और वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, वो गोतिया लगते थे, ये बताया गया। इनका विवाद 1933 और 1986 से बताते हैं। सबसे पहले 1933 में कुछ हुआ था, फिर 1986 में लिख दिया गया था जो मृतक के परिवार को, ऐसा इनके स्टेटमेंट में निकल के आया। अभी हमें और वेरीफाई करना है। नहीं, ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई। ये हत्या करने जी हाँ, ये हत्या करने के बाद सभी अलग अलग कुछ टाइम स्टेट में भी रहे थे, स्टेट के बाहर भी गए थे, झारखंड वगैरह भी गए थे। फिर हमें तकनीकी और अनुसंधान के आधार पे इनका लोकेशन मिला और उसके आधार पे इनकी गिरफ्तारी कहाँ से जी, पहले तो इनको लोकेट किया गया भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद इनको पूछताछ के लिए लाया गया और फिर
पूछताछ के उपरांत मामला स्पष्ट होने पे इनको गिरफ्तार किया गया। सुपारी भी क्या बारे में भी इन्होंने बताया, हथियार इन्होंने इस घटना में पूरे 4-5 कट्टा इन्होंने इस्तेमाल किया है और ये कुछ इन्होंने प्रोक्योर किया है और कुछ इन्होंने खरीदा भी है। जहाँ से इन्हें कट्टा मिला है उससे एक अपराध कर्मी के बारे में इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, जिसे कुछ टाइम पूर्व ही गोपालपुर थाने के द्वारा एक अन्य हत्या के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कितने लोग फरार हैं? इसमें अभी कम से कम 5 या 6 और अन्य व्यक्ति है जिनकी संदिग्धता स्पष्ट रूप से निकल के आई है और जो अभी फरार है। अभी तक हमें आपराधिक इतिहास नहीं मिला, अभी और अपने रिकॉर्ड चेक करें। तो जाहिर सी बात है कि पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने साफ तरीके से बताया कि 6 बीघा जमीन के चलते इन दोनों सगे भाइयों के परिवार के ही सदस्यों के द्वारा गोली मार की हत्या कर दी गई थी। जब इसकी सूचना पटना पुलिस को लगती है तो एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है और इन दोनों अपराधियों को 2 देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन के साथ इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि इसमें 5 अभी भी अपराधी फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाशी लगातार पटना पुलिस कर रही है और गिरफ्तारी के लिए लगातार पटना पुलिस छापेमारी करते हुए नजर आ रही है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।